अरे तरुण बेटा, मेरे सिर में चक्कर है, बहुत दर्द है बेटा, मेरे को दिखा दो। आपकी टोकने की आदत जाएगी नहीं ना। जब भी ऑफिस जाता हूँ पीछे से टोकना जरूरी है। अरे किस काम से जा रहा हूँ, क्या काम है, टोकना जरूरी होता है। अरे आए दिन आपको कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी आपके सर में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी आपके चश्मे टूट जाते हैं। क्या करूं मैं आपका? इतने बूढ़े नहीं हुए हो आप कि आप कहीं जा नहीं सको। आप डॉक्टर के यहाँ खुद जा सकते हो और खुद दिखा के आ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डॉक्टर के यहाँ लेके जाऊं। ऑफिस के भी बहुत काम होते हैं। मेरी छाती पे आप बोझ बन चुके हो। चले जाना खुद। पापा जी, चाय। हाँ, रख दो बेटा। और कुछ चाहिए आपको? हाँ, मैं बता दूंगा, जो चाहिए ना मैं बता दूंगा। जी। सब रिद्धि पानी ले आओ। हाँ का बेटा। तरुण बेटा, ये डॉक्टर ने दवाई लिखी है, ये दवाई लिया मेरे लिए। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा। अयो, दिल घबरा मैं। आकर बैठा नहीं हूँ, उससे पहले तेरे काम हो जाते हैं शुरू। अरे डॉक्टर के यहाँ गया था तो दवाई भी ले आता। मुझे परेशान करने में तुझे मजा आता है? तो बेटा ले तो आता, पर ओ, पैसे डॉक्टर ने ले लिए, बाकी पैसे मेरे पे है ही नहीं। दवाई के लिए मैं कहाँ से लाता। तो मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है? मेरे भी खर्चे हैं, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मुझे भी खर्चा करना होता है। एक तो सैलरी पहले ही कट के आती है, ऊपर से तेरे खर्चे। आए दिन नए खर्चे बताता है। कभी तेरा बीपी लो हो जाता है, कभी तेरे पेट में दर्द, सर में दर्द, आंख में दर्द। तेरे आए दिन ना कहीं ना कहीं दर्द होता रहता है। तू मेरी छाती पे बोझ बन चुका है और मैं तुझे और नहीं झेल सकता। मैं तो कुछ दिन का मेहमान हूँ, भगवान दल कब उठा ले। कुछ दिन का मेहमान हूँ, कुछ दिन का मेहमान हूँ कहते कहते ना तुझे 2 साल हो गए हैं। और मेहमान ना 1-2 दिन का रहता है फिर चला जाता है। लेकिन तू तू मेरी छाती पे मूंग दले जा रहा है। तूने मुझे परेशान कर दिया है। और क्या कहता, तेरी दवाई ले आऊं? दवाई चाहिए तुझे? दवाई चाहिए तुझे? ये ले दवाई। एक काम कर, खड़ा हो, निकल मेरे घर से। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है और मैं तुझे इस घर में और नहीं रख सकता। खड़ा हो, निकल जा इस घर से। कहीं भी रह, मंदिर के बाहर बैठ, अनाथ आश्रम में रह, वृद्धाश्रम में रह, कहीं भी बैठ के भीख मांग, चौराहे पर रह, रेड लाइट पर रह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निकल यहाँ से, निकल। एक मिनट। क्या हो रही? इन्होंने मेरी नाक में दम कर दिया है और इन्हें मैं घर से बाहर निकाल रहा हूँ। आज के बाद ये घर में नहीं रहेंगे। क्या इन्होंने तुम्हारी नाक में दम कर रखा है या तुमने इन्हें परेशान कर रखा है? एक बात बताओ, बचपन में जब तुम बीमार होते थे, तुम्हारी तबीयत खराब होती थी, तो तुम्हारे पापा हॉस्पिटल ले जाते थे या ऐसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आते थे? इन्होंने जितने सेक्रीफाइस तुम्हारे लिए किए ना, शायद तुम जिंदगी में भी कभी कर नहीं पाओगे। बच्चे ना अक्सर बड़े हो जाते हैं ना और काबिल हो जाते हैं, 2 पैसे क्या कमाने लगते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि वो अपने माँ बाप से भी ऊपर हो गए हैं। अरे बुढ़ापा चल रहा है उनका, तुम्हारी जरूरत है उन्हें इस उम्र में, और तुम क्या कर रहे हो? जिस हाथ ने तुम्हें पकड़ के चलना सिखाया, उसी हाथ को पकड़ के तुम घर से बाहर निकाल रहे हो, और उस घर से जो घर तुम्हारा है भी नहीं। तरुण, भूल गए हो क्या ये घर इन्हीं का है? और तुम्हारी माँ जहां भी होंगी ना तरुण, शर्मसार हो रही होंगी कि उन्होंने तुम जैसी औलाद पैदा की। तुम जैसी औलाद होने से बेहतर है बे औलाद होना। और अगर तुम्हें इतनी परेशानी है ना अपने पापा से, तो कोई बात नहीं, सिर्फ पापा इस घर से नहीं जाएंगे, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। चलिए पापा जी। रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया हूँ जो मुझे तुम समझाना चाहती हो। अरे तुम एक बहू होकर बेटी का फर्ज निभा रही हो और
मैं एक बेटा होकर भी अपने बाप का ध्यान नहीं रख सकता। तुमने सही कहा, पापा ने मेरे लिए सब कुछ किया है, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया ताकि मैं अच्छे से रह सकूं, और आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास अपने पापा के लिए टाइम नहीं है। मैं इन्हें मजबूर समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये मेरे खर्चे बढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनकी उम्र हो गई है और इन्हें सबसे ज़्यादा मेरी ही ज़रूरत है, और मैं इनके साथ इस तरीके से व्यवहार करता हूँ। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं आप पर कभी नहीं चिल्लाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, जब तू छोटा था मैंने भी बहुत कमाया था, पर बेटा अब मैं बिल्कुल बूढ़ा, अब मेरे बस की नहीं है कमाना, मुझे माफ करना बेटा। पापा, आप चिंता मत कीजिए, आगे से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप एक बार किसी काम के लिए कहोगे तो मैं सारे काम छोड़कर सबसे पहले आपका काम करूँगा, क्योंकि आज जो कुछ भी है मेरे पास वो सिर्फ आपकी वजह से। बस बेटा, मुझे चाहिए क्या, बस यही चाहिए, भगवान तुम्हें बनाए रखे।